गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ जो पुराने आए हुए हैं उन्हें मिक्स क्वेश्चन करके बताएंगे आपको। ठीक है। इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो उसका कमेंट में मैंने पिंग कर रखा हुआ या उसमें डाल भी रखा है लिंक, वहाँ से देख लेना एक बार। ठीक है। और देखो यार, अच्छे से तैयारी करना, जो बताऊँ उसे समझ लेना। एक बार नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखना, फिर भी ना आए कमेंट बॉक्स में पूछना, फिर भी अच्छा ना लगे ना तो 15 दिन कंटिन्यू देखना। उसके बाद मेरी गारंटी है 90% सॉल्व कर दोगे हिंदी। ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। छ छ कैसे आता है? च छ ज झ और ये य श ई, ये सारे जो है ना, ये आपके कितने तालब्य हैं। ओष्ठ से पा बोला जाता है और दंत से ता बोला जाता है। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, तालब्य। नेक्स्ट इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो भैया देखो, ये शा कहाँ से संयुक्त व्यंजन आ गया? ये तो ज्ञा तो जा प्लस इससे बनता है, त्रा ता प्लस रा से बनता है, छा क्र प्लस शा से बनता है। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है, ये छावर्ण किसके बाद आता है? तो देखो हमेशा याद रखना, जो छावर्ण होगा ये का के बाद आएगा, त्रवर्ण होगा ये ता के बाद आएगा। ठीक है। और ये ज्ञवर्ण होगा ये जा के बाद आएगा। ये पहले वाले के बाद आते हैं हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका य र ल व, किस वर्ग में आते हैं? कल भी बताया था मैंने, ये अंतस्थ से आते हैं, अंदर से निकलते हुए आवाज आती। या और बा अर्धस्वर है। ला क्या है? लुंठित और प्रकंपित। रा लुंठित या प्रकंपित है और ला पार्श्विक है। ठीक है। उसमें कौन से? स स स, ये। ठीक है। और आपका ओष्ठ स स स ह ह। ठीक है। और ओष्ठ तो बता ही दिया, वो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, यद्यपि में कौन सी संधि है? देखो ये यार मैंने तो बहुत बार बता दिया, अब तो भगवान जी भी कह रहे होंगे राहुल क्या करना है। तो देखो यद्यपि, अब ये जो दा है ना, ये तो दा, इसमें जो हलंत लग रहा है इसका मतलब होता है आधा दा। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा द। तो मैंने कहा था ना, कभी भी या और वा से पहले आधा आ जाए तो आप यण संधि लगा देना। इसमें ये सोच कौन सा रहा, कौन आप में से सोचने में पड़ गया इसमें? ये कोई केबीसी नहीं चल रहा है कि इसमें सोचना पड़ेगा 1 करोड़ का क्वेश्चन। संधि, समधंधि, संधि शब्द का संधि विच्छेद। संधि शब्द में व्यंजन संधि है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग। संधि का विलोम जो होता है ना, वो विग्रह होता है। विच्छेद मत कर आना, बहुत सारे लोग करते हैं, गलत हो जाएगा। गुण की क्या बताई थी मैंने? क्वालिटी, एक गुण सब में होता है, चाहे वो राम जी हों चाहे रावण हो। अयादि में 3 3 के जोड़े बनते हैं, पवन पावन। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो पवित्र, मैंने बताया था 3 3 के जोड़े किस में बनते हैं? अयादि में। तो पहली बात तो ये होगी अयादि संधि। कभी भी देखो, छोटा आ हो तो इसमें बदलता है, बड़ा आ हो तो इसमें बदलता है। पवित्र में पा में क्या जोड़ रहा है? छोटा आ, तो ये हो जाएगा। अगर पवित्र की जगह पवित्र हो, छोड़ी, पवित्र की जगह पावित्र होता, वैसे कोई शब्द नहीं होता, मैं बस करके बता रहा हूँ, तो क्या हो जाता? पौ धन इत्र। जैसे जैसे ऐसे ही, फिर भी मतलब इस तरीके से याद रख लो। पवन, हाँ, पवन पावन में हो जाएगा। पवन का होता है पोधन अन, पावन का होता है, पवन का होता है पो धन अन, और पावन का होता है पौधन अन। डबल मात्रा हो जाती है इस आ की वजह से। ठीक है, इससे थोड़ा सा याद रख लेना, न रहे तो फिर वो भी मत सोचना, दोबारा बताऊंगा ना, हो जाएगा। मनोयोग में कौन सी संधि हुई है? मनोयोग में विसर्ग बदल दो ना, वो आ जाए, तो मैंने बहुत और बताया। या वो भी छोड़ो, आयोग होगा नहीं कुछ, क्योंकि इसमें योग है। योग योग, मनः धन योग, क्या हो जाएगा? मनः धन योग। नेक्स्ट, प्रत्येक, अब या से पहले क्या याद आ, तो संधि कौन सी है ये बताना भैया, कौन सी संधि है इसमें? अब देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज कराऊंगा, संधि यूज नहीं कराऊंगा, फिर भी निकाल लोगे। ठीक है। अक कुछ होता नहीं इसमें, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। उपसर्ग पढ़े,
प्रति उपसर्ग होता है, ठीक है। तो ये भी होता नहीं, बड़ा वाला कुछ नहीं होता, प्रति है कोई उपसर्ग होता नहीं, ये मैंने पहले ही काट दिया, आंसर ये हो गया। अभी मैंने पता किसका यूज किया, केवल उपसर्ग से ही, उपसर्ग और शब्द शुद्धि, इनके दम पे भी आप संधि के क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये वाली चीज़ें कोई नहीं बताता कि उपसर्ग से भी संधि सही होती है, हर कोई संधि रटाने में लग रहा है। तो देखो इन चीज़ों पे ध्यान दो भैया, संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, रट लो इन्हें, इन्हें याद कर लो। शून्य मिनट दूर परा प्रतिपरी आ अब उप अप, इस तरीके से एक बार याद कर लोगे ना, मज़ा आ जाएगा। उपसर्ग तो सही होंगे ही, शुद्ध अशुद्ध सही हो जाएंगे, संधि सही हो जाएंगी। दोष हरता, दोष हरता में प्रत्यय बताना, प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं। कृत और तद्धित दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। दोष के बाद क्या आ रहा है, हरता आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अच्छा यार देखो, कल एक क्वेश्चन आया, नीलिमा जी ने कमेंट किया कि मैंने जो बताया ना आपको, रामचरितमानस, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो हो सकता है यार मैंने आपको अरबी बोल दिया हो, क्या बोल दिया हो, अरबी, मगर ये अरबी भाषा में नहीं लिखी गई है, ये किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अब देखो याद करने की ट्रिक, जैसे कि कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे आप, राम जी ने रावण का क्या किया था, वध कर दिया था ना, तो ये वही वध है, ठीक है। तो अवधि है, और ये अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों ना पूर्वी हिंदी की बोली है, ABC ट्रिक है इसकी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, ठीक है भैया। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे, शब्द के आदि में, और ये क्या होते हैं, शब्दांश, ठीक है। किस में नहीं, आ अब उप अप बोलता हूँ ना, अप, तो ये रहा उपसर्ग, प्र परा, ये रहा उपसर्ग, प्र, ये रहा उपसर्ग। अब ओढ़ना तो वैसे भी पूर्ण शब्द है, या कोई भी किसी का भी नाम आ जाता है ना, जैसे कोई भी कौशल, मैंने नाम ले लिया कौशल, तो कौशल में कोई उपसर्ग प्रत्यय थोड़ी ना ढूंढने लग जाना, ये चीज़ और ये ट्रिक याद रख लेना, कभी भी कोई नामों में ना मत ढूंढना, 99.9% नहीं होगा कुछ भी उसमें, ठीक है। सॉरी। तो इसमें इन तीनों में तो होगा, बाकी इसमें ओढ़ना में नहीं है कोई उपसर्ग, ठीक है, इनमें बता भी दिया क्या उपसर्ग है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। भैया मैंने देखो ये वाला ना, आप उपसर्ग नहीं जानते तो संधि से करके देख लो। मैंने बताया कि कहीं अंकी बिंदी आ जाए तो इसे माँ में बदल दो, ये बताया ना, तो सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा ना, तो सम धन कार, संस्कार, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, कन्यादान, हमारे हिंदू धर्म में क्या किया जाता है, कन्या का दान, वही सबसे बड़ा दान मानते हैं। कहते हैं कि अगर कोई भी दान है ना सबसे बड़ा, तो वो कन्या का दान है। सच में ये ना बड़ी, कह सकते हैं ना, इमोशनल वाला भी मूवमेंट है। कितनी बड़ी बात है कि पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं माँ बाप एक बच्चे को बड़ा करने में, फिर उसके बाद वो दान दे देना। चलो कोई ना, तो कन्या का दान क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, ठीक है, याद रखना। और समास कितने प्रकार के होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के, समास का विलोम व्यास हो जाएगा। आंसर मैंने बता दिया, संबंध तत्पुरुष। कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है, द्विग में संख्यावाचक होता है, और तत्पुरुष में दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, साग पात, साग और पात, तो कौन सा हो जाएगा ये, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, इकरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ठीक है। वैकल्पिक का उदाहरण बताऊं, जैसे अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, तो ऐसे याद रख लेना, या तो कोई आदमी अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अच्छा भी हो या बुरा भी हो, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। और तो बाकी मैंने आपको बताई दी, आंसर हो जाएगा डी, द्वंद्व। और ये जो बीच में लग रहा है ना, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ये छोटा सा बनता है, ऐसे याद रख लेंगे। और चिन्ह, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20, किसने बताई, कामता प्रसाद गुरु जी ने, इसे भी याद रख लेना। और एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। नेक्स्ट, नील कमल, नील मतलब क्या होता है, नीला, कमल मतलब कमल, तो कमल है ये, कमल क्या है इसमें विशेष, नील, नील क्या है विशेषण, ठीक है।
तो कमल की विशेषता क्या बताई जा रही, नीला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटा, लोटा, खिड़की, पगड़ी, लोटा, खिड़की, पगड़ी, कंचा, खिचड़ी। ठीक है, ये सब आ जाए ना, ढोंगी, ये सब आपने देसा शब्द है। ठीक है, याद रख लेना। लोटा, कटोरा भी आ जाएगा, कटोरा। ठीक है। और तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों यूज करते हैं। तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप या मुख सुख के आधार पर, अपने मुख को ना सुख देने, आराम से बोल सके, मेहनत कम करना चाहते हैं ना। मगर एक चीज़ याद रखना, ये जो संस्कृत भाषा थी ना, ये हमारे मुख का ना पूरा एक तरीके से एक्सरसाइज करा देती थी। तो पहले ज़माने की सारी चीज़ें अच्छी थी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। कमल शब्द में कौन सा, कमल किस प्रकार का शब्द है। अब देखो, क प्लस म प्लस ल, कुछ निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, तो ये रूट शब्द है। यौगिक कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल यौगिक में आते हैं सारे। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, दो होते हैं जिसमें। और जैसे पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। ठीक है, या जितने भी तत्पुरुष समाज के एग्जाम्पल मिले ना, उन्हें आप यौगिक में रखना। अब जैसे कमल का पर्यायवाची क्या होता है, जलज होता है ना। अगर जितने भी पर्यायवाची मिले, भगवान जी के नाम मिले, बहुब्री समास के एग्जाम्पल मिले, उन सबको योग रूढ़ में रख देना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, दशानन किस प्रकार का शब्द है। अच्छा, ये और बता दूं, ये जो तीन चीज़ें ना, ये किसके आधार पर, शब्द ना रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब दशानन क्या है भैया, भगवान रावण का है, तो ये किसका है, रावण का पर्यायवाची है। रावण की भी ना बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, बहुत सारे कुलों में पूजा की जाती है आज भी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना, यूपी में बहुत पूछा जाता है कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है। कि अपने यूपी में ना एक जनजाति है, वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, और लाख बार आया है ये क्वेश्चन। कोई भी सुपर डैडी तैयारी कर रहा हो ना आप में से, जरूर बताना, आएगा 100%। तो ये दशानन में कौन सा है, जो भी बहुब्री समाज के एग्जाम्पल होते हैं वो सब किस में आते हैं, ये आप प्लीज़ बता देना अगर थोड़ा समझ में आ गया है तो। ठीक है। नेक्स्ट, वह घर से बाहर गया, घर से कहाँ गया, बाहर। जब घर से बाहर चला गया तो कहीं से दूर हो गया, दूर हो गया तो अपादान हो गया। या कंपेयर कर लो दो चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि राम श्याम से अच्छा है, तो वहाँ पे भी अपादान हो जाएगा। मैंने कहा मेरे सोमवार से पेपर शुरू होंगे, सोमवार से, तो वहाँ पे भी अपादान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या आता है। कर्म में क्या आता है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, और कर्ता ने जहाँ आता है ना, वहाँ कृत वाच्य होता है, अगर वाच्य पूछे। करण में भी से आता है, मगर इसमें जुड़ाव के सेंस में आता है। इसका क्वेश्चन डाला है, आगे देखेंगे। कारक चिन्ह कितने आपके, 8 हिंदी में। तत्पुरुष समास में कितने यूज करते हैं हम, 6। नेक्स्ट, चारपाई पर भाई साहब बैठे, अधिकरण में पेपर, ये जब भी आता है ना, वो अधिकरण में पेपर में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग में, सदा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द कौन सा है। बाज उड़ गया, गेंडा बड़ा है। अच्छा, एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम। याद रखना, बहुत पूछा जाता है। पक्षी आ गया, और मकड़ी मर गई। ठीक है, तो मकड़ी क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। और देखो, ये ही एक क्वेश्चन बनता है मकड़ी से, कि ऐसा कौन सा है जो मतलब ग्रुप में नहीं रहता, मकड़ी अकेली अकेली रहती है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीटेट का कोई पेपर दे रहा हो तो भैया याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। प्रेम क्या है, देख सकते हो, नहीं देख सकता, छू सकते हो, नहीं छू सकते, ये क्या भाव है, प्रेम का भाव होता है। ठीक है। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4। गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। क्रिया ऐसे याद रखो, सकर्मक, अकर्मक। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, अव्यय को अभिकारी भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है। नेक्स्ट, भुजंग का पर्यायवाची बताओ। भुजंग होता है सर्प का। ठीक है, किसका होता है, भुजंग सर्प का होता है। और फणी, फणी भी होता है, फणीश्वर भी होता है। और उरग, उरग भी होगा। ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट, दामिनी, चपला, चंचला, ये सब किसके हैं? विद्युत के हैं। मेघप्रिय, ये याद रखना, कल मैंने पढ़ा मेघप्रिय, मेरे को अच्छा लगा ये मेघप्रिय। बादल बादल आते ना तभी तो उसमें से भी तो बिजली निकलती, ठीक है। और इंद्र वज्रा, ये भी पढ़ा मैंने, इंद्र वज्रा। अच्छा, बहुत सारे आप लोगों में से सोचते होंगे कि एक बार पढ़ने से याद होता है, तो एक चीज़ याद रखना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना सब कुछ जाता रहता है। कभी मत डाउट करना ये कि याद रहेगा या नहीं रहेगा। ये 100% मेरी मतलब एक्सपीरियंस है खुद का, क्योंकि मेरे जितना कमज़ोर था ना, मेरे जितना कमज़ोर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आने वाला। मगर एक बार मेहनत करोगे ना और इस चीज़ पे भरोसा रख लोगे कि सारा कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, तो मेरा बात आए, तुम 1 महीना अपने ऊपर भरोसा करके देखो, क्या मज़ा आने लगेगा, हद, एक लेवल का मज़ा आएगा। पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो ढंग से। तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, जो सारंग होता है ना हिंदी के अंदर, अगर सबसे ज़्यादा किसी के पर्यायवाची, यहाँ पे भी पूरे नहीं लिखे, तो वो हैं सारंग के। इसके कम से कम 50 से ज़्यादा पर्यायवाची हैं। तो कुछ याद याद मत करना है इसके, बस देख लेना, मैं नहीं कहूँगा याद करो। सांप हुआ, सर्प, सांप, मोर, घोड़ा, हंस, कोयल, कामदेव, तीर, धनुष, धनुष के साथ बहुत आता है सारंग का, ये देख लेना एक बार। और और मैं क्या बता सकता हूँ आपको, हाँ, कबूतर के साथ बहुत आता है जोड़ के, ठीक है, इसे देख लेना। और हाथी, इन 3 को देख लेना, बाकी मत देखना अभी, बाकी नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है। तो 3 देख लेना, धनुष देख लेना, हाथी और कबूतर, और धनुष को कोदंड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, तलवार की धार पर नहीं चलते, तलवार की नोक होती है। अच्छा, ये बताना, ये शुद्ध कौन सा होगा, तलवार की धार पर चलना या तलवार की नोक पर चलना, कौन सा शुद्ध है इसमें, तलवार की धार या तलवार की नोक? ये भी दिमाग में आ गया एकदम, तो बता दिया। नेक्स्ट, सारंग का कौन सा पर्यायवाची देख रहे हो, आ गया, ये आता है, घोड़ा हुआ, हाथी हुआ, शेर हुआ, कामदेव हुआ, और आपका वो हुआ कौन, सर्प हुआ, ठीक है। इतने थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट, पिशनु का पर्यायवाची क्या होता है? पिशनु होता है चुगलखोर। तो याद मैंने ऐसे किया है कि पिशनु टाइप दोस्तों से ना बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी याद कर लेना, पिशनु टाइप दोस्तों से बच के रहना चाहिए। एक बार आप लोग भी बोल के देखो मेरे साथ, पिशनु टाइप दोस्तों से बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट, उपमान का क्या होगा? देखो, अगर आपको उपसर्ग याद होंगे ना तो ये अपने आप हो जाएंगे। कैसे? आ, अब, उप, अप। उप और अप ना क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और अच्छा, इसमें तो कैसे निकालना है, जैसे रूपक अलंकार पढ़ते हो, उसमें दिया रहता है ना, उपमेय और उपमान का अभेद आरोप, पढ़ाता हूँ ना मैं आपको, तो ये उपमेय का क्या हो जाएगा, उपमान, ठीक है, याद रखना। बहुत सारी जगह ये अप और उप हो जाता है, मगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, तत्सम का विलोम तत्सम बनता है और तद्भव का तद्भव बनता है, ठीक है, ये याद रखना। ये बहुत जगह इस तरीके से अब कंफ्यूज करने लगा है ये चीज़ों को, बहुत चालाक हो गया है एग्जामिनर, बस तुम्हारा नंबर ना कटवा देना चाहता है हर हाल में। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, सीटेट का कोई पेपर देने जा रहा हूँ और उसे कभी भी ऑप्शन ए में सही आंसर मिल रहा है, तो इसे 3 बार पढ़ना कम से कम, क्या ये सही है, या जो भी, अगर कभी भी आप एग्ज़ाम देते हो ना और पहली बार में आपका आंसर निकले है मैथ में या किसी भी एग्ज़ाम, मतलब कोई भी लग रहा हो ऑप्शन ए, तो उसे 2 से 3 बार चेक किया करो, क्योंकि ऑप्शन ए में ना बहुत ही रेयरली आंसर मिलते हैं आपको। अधुनातन का विलोम क्या होता है? देखो, आतन आ रहा है, आतन आ रहा है, इस तरीके से लगा दिया करो, पुरातन हो गया। नेक्स्ट, षष्ठी का क्या होगा? षष्ठी का प्रलय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा जिब्या की स्थिति के आधार पर पच्छ स्वर नहीं है? पच्छ स्वर कौन से हैं? आ, ओ, उल्लू, पीछे पीछे, इस तरीके से मैंने एक ट्रिक याद रखी है। और इसका मध्य स्वर कौन सा होता है? तो ये री, ई ए आई, ये सब, और ये सब किस में आते हैं? अग्र स्वर में आते हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, लिख लेना कॉपी में। देखो, ये सारे मैंने आपको पच्चीस स्वर बता दिए, ये अग्र स्वर बता दिए, और ये मध्य स्वर, मध्य स्वर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, सारे याद रख लो तो अच्छी बात है। इसकी ये ट्रिक है, आओ उल्लू पीछे पीछे,
आ ओ उल्लू, ठीक है। तो और एक चीज़ याद रखना, छोटा आ बीच में आता है, बाकी सब ऊपर आएंगे, ठीक है। बाकी अगर फिर भी दिक्कत हो तो और कुछ बताएंगे, लिख देना कमेंट में। अब इसमें से कंठोष्ठ बताना है। तो देखो ऊ किससे बनता है, ओष्ठ। कंठ से क्या बनता है, आ और आ, ठीक है। तो भैया एक चीज सोचो, कंठ ओष्ठ, ओठों को ना उठा के देख लो, आ ओ बन रहा है ना, तो ये किससे बनता है, इससे बनता है, कंठोष्ठ हो जाएगा ये। कंठ तालव्य कहता, केटी कहता, तो केटी हो जाएगा ए, ठीक है। कंठ तालव्य कौन सा होता है, ए आई। और दंत ओष्ठ कहता तो वो बा होता है, व, बा नहीं होता व। और ई क्या होता है, ये तालु से बोले जाते हैं, और ऊ कहाँ से बोले जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। सारा बता दिए, इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें से तुरंत तद्भव बताना है। तो मिष्टान्न तो होगा नहीं, और याद रखना टा ही होता है, ठा नहीं होता, ये शुद्ध अशुद्ध में आता है, ठीक है। और बजरंग होगा आपका, ठीक है, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट, बजरंग बली की जगह कितना बोलते हैं, तो इजी है ना शब्द, तो जो इजी शब्द होते हैं ना वो सारे आपके तद्भव है। तत्सम बताना है इसमें, मैंने बताया था छ, त्र, ज्ञ, श्र, और रेफ वाला रा, और ये व और श, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आपके तत्सम में आते हैं। ये क्या आप इतना सारा याद नहीं रख सकते, सही बताना यार। और अगर नहीं रख सकते ना तो बताओ, कोई ट्रिक बताऊंगा फिर। सूरज का क्या हो जाता है, सूर्य। अब देखो रुक्ष का देखो, रू तो हो गई, छा का खा में बदल देते हैं, रूखा, अपने आप निकले आते हैं तद्भव। श्रावण में वो आता है ना, श्रावण को श्रावण बोलते हैं, श्रावण का महीना बोलते हैं ना, याद हो जाएगा आपको अब। नेक्स्ट, अब देखो इसमें संधि विच्छेद बताना है। तो देखो नयनाम्बु सही है, नीलाब्ज सही है, द्वैत द्वैत सही है। अब देखो आपने कभी साइंस पढ़ी हो, तो आपका जो पेट होता है ना, उसमें पित्त रस निकलता है, क्या निकलता है, पित्त रस। तो ये पित्त रस होता है या पित्ता रस होता है, ये पित्त रस होता है, और इसमें क्या दे रखा है, पित्ता। पित्ता कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ से पित्त निकलता है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइल जूस, ठीक है, याद रखना। और बाइल जूस कहाँ से निकलता है, ये आप बताओगे मुझे, लेबर वगैरह से निकलता है, कहाँ से निकलता है, थोड़ा सा सब पढ़ा करो। देखो आजकल की जो एजुकेशन है ना, हमारा एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि एजुकेशन को इंटरलिंक्ड बनाना है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के साथ। और हमने बिल्कुल क्या जिद पकड़ी है, इंग्लिश तो बिल्कुल पढ़ाएंगे नहीं, और जो पढ़ रहे हैं केवल उतना ही पढ़ा दो, ठीक है। तो पित्त धन आशय पित्ताशय होता है, तो पित्ता नहीं हो यहाँ पे, पित्ता नहीं आएगा, यहाँ पे पित्त आएगा, और ये पित्ताशय पूरा शब्द होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट, श्रीयुत, श्री से युत, श्री से युत, श्री का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी या संपदा, क्या होता है, संपदा, इसीलिए तो श्रीमती इस तरीके से श्री लगाते हैं ना। तो श्री से युत, तो क्या हो जाएगा आपका, कर्ण तत्पुरुष, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आल्प्स। आल्प्स पर्वत बड़े हैं, कैसे हैं, बड़े हैं। आल्प्स की चोटी कहाँ, ये कहाँ पे आल्प्स पर्वत, यूरोप में। तो कौन सा है, आल्प्स बड़े हैं, क्या है, बड़े, ठीक है। जितने भी पहाड़ वगैरह के नाम है ना, जैसे हिमालय बड़ा है, तो वो सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वाक्य प्रयोग कर लेना। और इसकी जो सबसे बड़ी चोटी है ना, वो फ्रांस में है। अगर ये कोई आप में से बता पाए कौन सी है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, आगरा का बहुवचन क्या हुआ, आहा, देखो भैया कितनी बार बता दी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अपना कोई भी ना, जो आपका आपका जो नाम है ना, वो मन में लो, जैसे मैंने लिया राहुल, तो क्या मैं इस नाम को राहुलों कर दूं, नहीं होगा ना, नहीं होगा। जैसे ज्योति जी कमेंट करती हैं, तो क्या मैं इनका नाम ज्योतियों कर दूं, ज्योतियों, नहीं होगा ना। तो जो भी आपके जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनका कोई भी क्या नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता। और ये वाला क्वेश्चन ना हद से ज़्यादा रिपीट हुआ है, जब भी बहुवचन इस तरीके से पूछा है ना और उसे गलत कराना है तो वो आगरा ही पूछता है। कम से कम ये 10 से 12 बार पूछा गया है पेपर में, और केवल आगरा पूछा, पता नहीं क्या प्रेम है इसे। बरेली नहीं पूछा कभी, या कोई भी लखनऊ नहीं पूछा, आगरा ही पूछता है, ठीक है। तो एक वचन बहुवचन ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो बनप्रिय, कलापी और श्यामा, तो ये सब किसके होते हैं, कोयल के होते हैं, ठीक है। और हाँ, इसे इतना याद रख लेना। और हाँ, एक चीज़ याद,
कलाजी, एक होता है कलापी, एक होता है कलाजी। तो कलापी आ जाए तो कोयल लगाना, कलाजी आ जाए तो आप मोर लगाना। आप कहोगे सर ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो याद ऐसे रखना, मैंने जो याद रखा है, हमारे हिंदू समाज में कैसे कभी जो लड़कियां पति का नाम नहीं लेती ना ज़्यादातर, बस बता रहा हूँ, लेना है लेना, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये धारणा बनी हुई है। तो अरे जी सुनते हो ऐसे बुलाती है ना, अरे जी सुनते हो, तो ये वही ना मोर। मोर क्या है? मोर पति होगा, मोरनी पत्नी होगी, होगी कि नहीं? तो जी जहाँ आ जाए ना तो मोर लगा देना, और कलापी, ठीक है, तो उसके लिए कोयल लगा देना, ठीक है। कलाप या बिलाप याद रख लो, बिलाप परेशान कौन होती हैं? ये कोयल। मतलब इतना थोड़ा सा सेंस लगा लेना, मैं तो इतना चाहूँगा। और शेर का क्या होता है? शार्दूल होता है, शार्दूल, मृगराज, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से किसमें करण कारक परसर्ग है? करण कारक मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब जुड़ाव आएगा, या जिसकी सहायता से कोई काम हो रहा होगा, किससे? सहायता से काम हो रहा होगा। अब देखो, हम नाक से सांस लेते हैं, हम नाक की हेल्प से ही तो सांस ले रहे हैं भैया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं तो मुख से ले लूँगा। तो एक चीज़ याद रखना, जो हमारे नाक में जो बाल होते हैं ना, ये ऊपर वाले ने ऐसे नहीं दिए, ये फिल्टर है, ये नेचुरल फिल्टर लगा के दिए कि कुछ भी हमारे सांस लेना, तो जितने भी, आपने सुना है कि जो एयर होता है ना उसमें एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं या एयर पार्टिकल्स होते हैं, 8 तरीके के जो प्रदूषण होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, जो एडवाइजरी जारी करती है गवर्नमेंट, कि इतने कण से छोटा चला गया तो वो सीधा अंदर जाएगा, तो वही है। तो जो चीज़ें होती हैं ना उन्हें रोक लेती है हमारी नोज़, गंदी चीज़ों को, और अच्छी अच्छी चीज़ों को फिल्टर करके भेजती है, मतलब ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये फिल्टर का काम करते हैं ये बाल, ये चीज़ याद रखना। नाक की हेल्प से ही सांस लेते हैं, नाक से हेल्प सांस लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करण कारक, ठीक है। और कारक को ही हम क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कारक को क्या बोलते हैं? परसर्ग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये देखो, दिन रात, या तो दिन होगी या रात होगी, वैकल्पिक हो गया, वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे भैया, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारी तरफ से मेहनत पूरी हो रही है। कोई नया आया हो, पहली बार देख रहा हो, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। बाकी यार 15 दिन तक देखो, अब कोई दुनिया में ना कोई भी ऐसा टीचर नहीं है कि तुम्हें एक दिन में, या अगर कोई कह रहा हो कि 2 घंटे में हिंदी पास, वो सब आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, कुछ ना हो सकता। कोई भी लर्निंग ना ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर मेरे से सहमत हो तो प्लीज़ आप भी बताना कि लर्निंग क्या एक दिन में हो सकती है या कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। सी टेट का क्वेश्चन है, बताना आपका क्या मत है, ठीक है। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।